हम बात करते हैं हेमंत सोरेन जी का जो ट्वीट आया है। यस, एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा है कि हम झुकेंगे नहीं। ये शब्द ही ऐसा है, अपने आप में ये शब्द बहुत कुछ कहता है, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि संभावना नहीं, एकदम 100% सत्य है कि सरकार बनने में कोई आपत्ति नहीं है, किसी को हर्ज भी नहीं है। और ये हेमंत सोरेन भी चाहेंगे भी, सत्ता चाहे किसी के साथ हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे इंडिया गठबंधन के साथ हो, सत्ता तो सत्ता है, सत्ता का मलाई हर कोई चाहना चाहता है। झारखंड का बजट जितना है उससे कहीं ज्यादा, 2.5 गुना ज्यादा मैया समान योजना में चला जा रहा है। देखिए सब विभाग खाली है। आप पीएचडी की बात कर लें, इसके पास फंड नहीं है कि अगर चापाकल का वाशर खराब है तो वाशर लगाने के लिए भी ये पीएचडी के पास पैसा नहीं है। या ग्रामीण क्षेत्रों में जितने झोला छाप डॉक्टर हैं, उन पर मामला दर्ज किया जाएगा, उनको जेल भेजने की बात हो रही थी। सीएस महोदय और डीसी महोदय के माध्यम से हमने कहा कि यही डॉक्टर कोरोना काल में लोगों को सुई और सर्दी खांसी होने पर सुई और दवा देकर के लोगों को जान बचाने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया न्यूज। लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारे साथ आजसू के गढ़वा जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा जी से कुछ बातें करते हैं। आपके दर्शकों को देखने वाले जितने भी लोग हैं, सबका हम जोहार करते हैं, प्रणाम करते हैं कि हमारे राज्य में सोशल मीडिया के माध्यम से झारखंड सरकार एवं बीजेपी के बीच खबरें चल रही है कि बीजेपी में जेएमएम आ सकती है। ये संभावना लग रही है नहीं? देखिए, संभावना एकदम दूर दूर तक जो लोग कहते हैं ना, कहीं दिखता नहीं है, लेकिन वो कभी सत्य होता नहीं है। संभावना एकदम बरकरार रहती है, बनी हुई रहती है। और राजनीति में हमने कहा पहले भी, राजनीति में कोई भी चीज अस्थाई नहीं होता है, ये सब अस्थाई है, ये बदलते रहता है। जीवन में जैसे आपका जीवन कोई विषय पर अस्थाई नहीं हो सकता है, वैसे ही राजनीति है, राजनीति में कोई अस्थाई नहीं है। निश्चित रूप से जिस तरह से अफवाहें उड़ी हुई है, हम अफवाह की बात नहीं करें, हम बात करते हैं हेमंत सोरेन जी का जो ट्वीट आया है। एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा है कि हम झुकेंगे नहीं। ये शब्द ही ऐसा है, अपने आप में ये शब्द बहुत कुछ कहता है। अब हेमंत सोरेन जी को कौन नेता या कौन लोग उनको डरा रहे हैं या झुकने पर मजबूर कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और यही इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं बातचीत तो संभावित रूप से हो चुकी है। कुछ विषय है वैसा कि जिस पर हो सकता है बात नहीं बन सकती है, या झुकने का बात भी कहा गया होगा, तो ये अपनी पीड़ा लोगों के सामने रख रहे हैं। अब तो ये हेमंत सोरेन ही बता सकते हैं, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि संभावना नहीं, एकदम 100% सत्य है कि सरकार बनने में कोई आपत्ति नहीं है, किसी को हर्ज भी नहीं है। और ये हेमंत सोरेन भी चाहेंगे भी, सत्ता चाहे किसी के साथ हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे इंडिया गठबंधन के साथ हो, सत्ता तो सत्ता है, सत्ता का मलाई हर कोई चाहना चाहता है। जैसे की बात मान लीजिए, अगर बीजेपी में जा रहे हैं, मैया सम्मान को लेकर तो नहीं जा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें चल रही है कि मैया सम्मान का पोर्टल अभी तक नया नहीं खुला है। देखिए, सबसे पहले हेमंत सोरेन जी अपरिपक्व व्यक्ति हैं। इस राज्य की दशा और दिशा को वो बर्बादी के कगार पर ले जा रहे हैं। ये 2500 रुपया वाला जो मैया सम्मान योजना है, इसके चलते राज्य की खजाना बिल्कुल खाली हो चुकी। अब आप अगर इसको भरपाई करना है तो आपको सूद ब्याज पर किसी दूसरे एजेंसी से आपको पैसा लेना ही पड़ेगा, तब आप इसको रेगुलर संचालित कर सकते हैं। बजट इतना जरूरत से अधिक, 1 साल का झारखंड का बजट जितना है उससे कहीं ज्यादा, 2.5 गुना ज्यादा मैया समान योजना में चला जा रहा है। आप देखें सब विभाग खाली है। आप पीएचडी की बात कर लें, इसके पास फंड नहीं है कि अगर चापाकल का वाशर खराब है तो वाशर लगाने के लिए भी ये पीएचडी के पास पैसा नहीं है। यहाँ पर पशुपालन विभाग का देख लीजिए, अभी मैं गया था, पशुपालन विभाग के यहाँ का पदाधिकारी रो रहा है कि अध्यक्ष जी, हमारे पास बहुत सूचना आ रहा है, जैसे कि यहाँ गौशाला समिति जो बस स्टैंड में चलता है, उसका कुछ गाय बीमार थी, उसके दवा के लिए वो हाथ खड़ा करें कि मेरे पास एक भी दवा नहीं है कि हम किसी गाय को हम दवा दे सकें। सरकार ने हमके पास जो फंडिंग है, हमको कोई दवा उपलब्ध नहीं करा पा रही है। ये बहुत विकट परिस्थिति है। और राज्य की जो हेमंत सरकार है, हमने कहा कि अपरिपक्व, ये हर व्यक्ति को यह व्यक्ति ने छलने का काम किया है। कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है राज्य में जिसको हेमंत सोरेन ने छला न हो। किसान की बात कर लीजिए, इन्होंने कहा था कि 3200 रुपए एमआरपी हम देंगे धान के ऊपर। आप लोग भी देख रहे हैं, अभी 2500-2600 रुपए मात्र मिल रहा है। इनका 3200 रुपए वाला योजना कहाँ गया? 450 रुपए में गैस सिलेंडर की बात की थी, इनका घोषणा पत्र में था। 450 का सिलेंडर कहाँ मिल रहा है?
आपने कहा था कि पिछलका सेशन में कहा था कि हर साल 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, वो धराशायी हो गया। 5 साल में आप एक भी नौकरी नहीं दिए। दूसरा में आप सरकार बनाने के लिए आए तो आपने फिर घोषणा पत्र में कहा कि अब 5 साल में हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। और वही तो अभी जो आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, ये तो एनडीए गठबंधन की सरकार में जो जेटेट का एग्जाम लिया गया था उनको नियुक्ति पत्र ही बांट रहे हैं। यानी कि हर वर्ग के लोगों को छलने का यह सरकार लगातार काम कर रही है। इनके पास काम करने का कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है और इनके पास स्वविवेक भी नहीं है। डीसी महोदय के द्वारा गढ़वा टाउन हॉल में कार्यक्रम किया गया था, जिसमें अपने सदर अस्पताल में वेंटिलेटर सहित कई मुद्दे भी आपने उठाए थे। गढ़वा सदर अस्पताल में बहुत ही व्याप्त भ्रष्टाचार है और मनमानी है, खासकर डॉक्टरों का। इस संदर्भ में हमने उपायुक्त महोदय से वार्ता किया और उपायुक्त महोदय का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि झारखंड बनने के बाद तक जितना भी उपायुक्त आए उन सब में से बेहतर उपायुक्त ये दिनेश कुमार यादव जी साबित हो रहे हैं। जो हमने जिस विषय को उनके पास रखा था, इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी सभी डॉक्टरों के साथ हम बैठक करेंगे। पहला ऐसा उपायुक्त है, गढ़वा सदर अस्पताल के सीएस हो, डीएस हो, सीएमओ हो और अन्य सभी डॉक्टर हो और जिले भर के जितने प्राइवेट डॉक्टर हो, उन सबको एक साथ टाउन हॉल में बैठा करके और उस पर चर्चा की है। मुझे भी बुलाया गया था, मैं भी कल वहां दमदार तरीके से अपनी बातों को रखा। हमने साथ कहा, जब कोरोना काल था 2021 में, भारत सरकार के द्वारा इस सुदूरवर्ती क्षेत्र, बहुत छोटा सा जिला है हमारा गढ़वा, इस गढ़वा छोटा सा जिला के जगह पर आप समझिए कि 14 वेंटिलेटर गढ़वा सदर अस्पताल को भारत सरकार के द्वारा मिला है। इसके साथ ही 2 ऑक्सीजन प्लांट यहां पर स्थापित किए गए हैं। लेकिन 2000 दुर्भाग्य आप देख लीजिए कि यहाँ का पूर्व मंत्री भी थे, जिनको उनके आज उनके कार्यकर्ता लोग उनका तमगा दिए हुए विकास पुरुष, लेकिन इनका विकास पुरुष गिरी हॉस्पिटल तक कैंटीस हो जाता है। 2021 से 25 हो गया, आज तक न तो वो वेंटिलेटर चालू हो पाया और न वो ऑक्सीजन प्लांट चालू हो पाया। ये गढ़वा के लिए दुर्भाग्य की बात है और राज्य सरकार के लिए भी दुर्भाग्य की बात है। भारत सरकार ने दिया, राज्य सरकार एक उसमें ऑपरेटर तक बहाल नहीं कर सका। आप समझिए, यहां के जो विकास पुरुष कहे जाने वाले उनका नेचर को भी समझ लीजिए कि कितने बड़ा विकास पुरुष है। 21 से 24 तक उनका कार्यकाल था, एक ऑपरेटर तक वो व्यक्ति ने यहां पर बहाल नहीं कर सका और विकास पुरुष का तमगा लेकर के घूम रहे हैं। वाह, क्या बात है। गढ़वा जिला के लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं पिछले 1 महीने से इन विषयों को लेकर के डीसी महोदय से मुखातिब होते रहा हूं, उनको आवेदन पर आवेदन देते रहा हूं, उनको कन्विंस किया, तब जाकर के जिले के सभी डॉक्टरों के साथ टाउन हॉल में बैठकें हुई और उतने लोगों के बीच में मैं बखूबी कहा, यहां पर आप देख लीजिए ब्लड बैंक में ब्लड 350 ml ब्लड मिलता है 1 यूनिट में, जबकि वहां 100 ml का ब्लड आपको पाउच दे करके रजिस्टर में 350 ml का अब स्टिकर साट दिया जाता है। आपके बॉडी में 350 ml चढ़ा रजिस्टर के अनुसार, लेकिन पाउच मिलता है मात्र 100 ml। ये दुर्भाग्य है। 250 ml कहाँ गया? 250 ml यहाँ के जितना प्राइवेट अस्पताल है ना, वो प्राइवेट अस्पताल में इस 250 ml एक एक व्यक्ति से ले लेकर के इसको भारी पैमाने पर मोटी रकम में बेचा जा रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से गढ़वा के लोगों को भी आगाह करना चाहते हैं। 15-17 वर्षों से 2 व्यक्ति उसमें कार्यरत हैं, जिनकी तबादला एकदम अति आवश्यक है। 15 वर्षों से ब्लड बैंक में को कब्जा जमाए हुए हैं और लोग ब्लड तो दे देते हैं, लेकिन जब देने की बात आती है मरीज को, उसको 100 ml नसीब होता है। जब आप ब्लड देने जाइए तो आपसे 350 ml ब्लड लिया जाएगा और जब आप ब्लड लेने जाइए तो 350 ml का रसीद दिया जाएगा और 100 ml आपको ब्लड दिया जाएगा। बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य क्या है, देखिए, यहाँ कल कानून की बात हो रही थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितने झोला छाप डॉक्टर हैं, उन पर मामला दर्ज किया जाएगा, उनको जेल भेजने की बात हो रही थी। सीएस महोदय और डीसी महोदय के माध्यम से हमने कहा कि यही डॉक्टर कोरोना काल में लोगों को सुई और सर्दी खांसी होने पर सुई और दवा देकर के लोगों को जान बचाने का काम किए।
एक भी आपका एमबीबीएस डॉक्टर उस सुदूरवर्ती गांव में कोई भी जाने का काम नहीं किया। आप देखिए जो यहाँ पर वेंटिलेटर आके पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन प्लांट पड़ा हुआ है, ये आईपीसी की धारा 409 का वायलेंस है। सामान आपके पास पड़ा हुआ है, आप मरीजों को आप सुविधा नहीं दे रहे हैं। लेकिन बैठने वाला कोई नहीं है, सामान तो पड़ा है लेकिन पड़ा है, लेकिन ये वायलेंस है। आर्टिकल भारतीय संविधान अनुसार 409 का बिल्कुल रूप से वायलेंस है और ये अपराध की श्रेणी में आता है। यहाँ का सीएस और यहाँ का डीएस पर यह अपराध का श्रेणी में मामला दर्ज हो, इनको जेल में जाना चाहिए। उससे भी बड़ा विषय देख लीजिए, यहाँ का जितने भी सर्जन डॉक्टर हैं, दूर सुदूरवर्ती से कोई महिलाएं डिलीवरी के लिए आती है, उसको देख करके लगता है कि अब तो मुर्गा फंस गया। उनको इतना क्रिटिकल बता दिया जाता है, इतना गंभीर बना दिया जाता है और उनको रेफर कर दिया जाता है, नहीं एकदम जल्दी जाइए, 1-2 घंटा के मेहमान है। ऐसा गंभीर उसको विषय बना दिया जाता है कि मजबूर हो जाता है कि आप दूसरे जगह जाइए। और फिर उसमें क्या होता है, रेफर जो किया हुआ जब पूछता है डॉक्टर से कहाँ इलाज कराइएगा, रिम्स जाइएगा, प्राइवेट में भेज दिया जाता है, यह निजी अस्पतालों में ना। तो अब जब बोलता है कि नहीं हम रिम्स में जाएंगे, प्राइवेट में जाएंगे, तो जो रेफर किया हुआ पर्ची है उसको वापस ले लिया जाता है कि नहीं से आप प्राइवेट में जाइएगा तो हम रेफर पर्ची नहीं देंगे। इसलिए नहीं देता है कि उसको बाहर निकल करके उसका आदमी उसको सेटिंग करता है कि मेरे ही क्लिनिक में ले आइए, और जो डॉक्टर रेफर करता है वही 2 घंटा के बाद उस पेशेंट को अपने क्लिनिक में ले जा करके उसका नॉर्मल ऑपरेशन कर देता है, 35-40 हजार रुपए वसूल लेता है। ऐसा कई लोगों का नाम और घटना हम आपके सामने रख सकते हैं। कल नाम के साथ मैं कल की बैठक में डीसी महोदय के साथ मैं रखा हूं। इस खबर में इतना ही। अगला खबर देखने के लिए बने रहे लीड इंडिया न्यूज के साथ। जय हिंद।